अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे दोस्त बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। अच्छा, मलेशिया में आजकल जॉब्स की जो सूरत हाल है, बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है, और जिन भाइयों को मिलती है वो भी काम कभी 2 महीने का होता है, कभी 4 महीने का होता है। तो इस चीज़ से हमारे कुछ दोस्त बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब कहने का है कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी को चुरा लेके काट रहा है। अभी रिसेंटली हमारे एक जानने वाले हैं, उनका एक केस सामने आया है, उनसे उस दिन बात हो रही थी। हाल ये हुआ पड़ा है कि एक तो जो आपको काम पे लगवाते हैं, मिसाल मैं दे रहा हूँ, अगर वहाँ 10 रिंगिट पर आवर चल रहा है तो वो आपको 8 रिंगिट देंगे, 9 रिंगिट देंगे, 7 रिंगिट देंगे। ये मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, पर आवर ज़्यादा कम हो सकता है। अगर 15 रिंगिट चल रहा है तो वो आपको 13 रिंगिट देंगे, 12 रिंगिट देंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाले जो 2 रिंगिट हैं, 1 रिंगिट है, पर आवर के हिसाब से वो चार्ज करेंगे, और जो सैलरी बनेगी उसमें से भी डिटेक्ट होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप दिन को 8 घंटे काम करते हैं और 2 रिंगिट पर आवर के हिसाब से आपकी वो जो आप जिसने आपको काम पे लगवाया है वो काट रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे सैलरी में। अच्छा चलो, ये बात तो समझ में आती है कि ये तो काफ़ी टाइम से कमीशन वाला सिस्टम चला हुआ है। एक तो वो नौकरी लगवाने के पैसे लेते हैं, फिर जब नौकरी पे लगवाते हैं तो पर आवर में से पैसे लेते हैं, और हत्ता कि यहाँ तक भी वो राज़ी नहीं होते, उसके बाद जब सैलरी आती है तो उसमें से भी वो पैसे काट लेते हैं। आगे से कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, जिनको नहीं पता होता कि मलेशिया में जो ओवर टाइम होता है वो 1.5 होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका 10 रिंगिट पर आवर है नॉर्मल, जो आप टाइम में काम कर रहे हैं, सुबह 7 से शाम 5 बजे तक या 4 बजे तक, मुख्तलिफ टाइमिंग होती है मुख्तलिफ कंपनियों की। तो उसके बाद जो ओवर टाइम मिलता है वो होता है, अगर 10 रुपये आपका नॉर्मल आवर है तो जो आपका ओवर टाइम होगा वो आपका 15 रिंगिट काउंट होगा, चाहे वो 2 घंटे काम करते हैं, 3 घंटे करते हैं या 4 घंटे करते हैं। तो उस हिसाब से सैलरी भी बनती है। और संडे जो होता है वो कुछ कंपनियों में आपको डबल मिलता है और कुछ में आपको 1.5 दिया जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन जो सिंगल संडे होता है वो कहीं भी नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत जो प्राइवेट छोटी छोटी कंपनियां होती होंगी वहाँ वो देते होंगे। लेकिन ये जो एजेंट लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपके 200 घंटे बने हैं महीने के, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके 200 घंटे महीने के बने हैं तो उसमें से भी वो आपको, आपका चाहे ओवर टाइम है चाहे आपका संडे है, तो वो मिसाल के तौर पे अगर आपका 10 रुपये घंटा है तो 200 ज़रबे 10 करके जो आपकी सैलरी बनेगी 2000 वो आपको दे देंगे। उसमें ये नहीं होगा कि आपका ओवर टाइम है वो 1.5 है, आपका संडे है वो 1.5 है या डबल है। तो जहाँ भी आप काम करने जा रहे हैं या करते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखें, ये क्लियर कर लें जो आपको काम पे लगवा रहा है। और मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है उन भाइयों से जो पाकिस्तानियों को या किसी भी को काम पे लगवाते हैं, तो खुदा के लिए इतना मत काटें कि वो बंदा अगला मजबूर हो जाए। और आपको पता है पाकिस्तान में हालात कैसे हैं और किस रुसवाई से बंदे निकल कर काम पे लग रहे हैं, या कितने पैसे वो दे के, क्या कुछ बेच कर, कर्जा ले के वो काम पे आते हैं काम करने के लिए। तो आगे से आप छुरी ले के बैठे होते हैं, तैयार बैठे होते हैं उनको काटने के लिए। खुदा के लिए अपने अहलो अयाल को, अपनी औलाद को, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को हलाल खिलाएं। हलाल खिलाएंगे तो वो आपको फ़ायदा भी देगा। अगर आप इस तरह हराम करके खिलाएंगे तो आगे जो आगे औलाद होगी वो भी नाफरमान होगी और उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।